और आपकी सारी प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है। गुरुजी आप अचानक हमारे राज दरबार में, और ये मैं क्या देख रहा हूँ आपके चेहरे पर उदासी, आखिर बात क्या है गुरुजी? मास्टर दीनानाथ पांडे, आखिर बात क्या है? आपके चेहरे पर उदासी, इस उदासी का कारण हम जानना चाहते हैं। अरे क्या कहूँ महाराज जी, कहा न कुछ भी जा, काल की घटना, काल की घटना देख गए दिल मेरा घबरा। घटना ऐसी देख गए दिल मेरा घबरा। घटी एक घटना ये राजन करारी, घटी एक घटना ये राजन करारी, घटी एक गया पिता अत्याचारी। गुरुजी महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? मैं ठीक कहता हूँ महाराज। तो क्या खबर सुनाई गुरु करी, और कैसी घटना घटी काल को
हम आपका सम्मान करते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप हमारे बेटे के नाम को बदनाम करेंगे। नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आपके बेटे राजकुमार गौतम, आज 15 अगस्त का दिन था और सभी बच्चे झंडारोहण कर रहे थे, 15 अगस्त त्योहार मना रहे थे और राजकुमार गौतम हाथ में शराब की बोतल लिए हुए और शराब पीते हुए कॉलेज में आए और सभी बच्चों से बदतमीजी कर रहे थे। मैंने उन्हें मना किया कि तुम एक महाराज के बेटे हो, एक गंदी बात इसे छोड़ दो। बहुत समझाया, लेकिन उसने गुस्से में आकर मेरे ऊपर गोली चला दिया और महाराज वो गोली मेरे सीने से छटकर मेरी बेटी मधु के बाहों में लग गई और आज मेरी बेटी मधु आज ससुराल रहती है। गुरुजी, अगर ये बात है हमारे बेटे ने इतना बड़ा अपराध किया है तो इसकी उसे सजा मिलेगी, लेकिन सजा देने से पहले हम सच्चाई का पता लगाएंगे। हम खुद तुम्हारी बेटी मधु से मिलने के लिए कल हॉस्पिटल आएंगे। सच्चाई का पता लगाने के बाद ही हम अपने बेटे को सजा सुनाएंगे। आप जाएं, चिंता न करें, आपके साथ इंसाफ होगा। ठीक है महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं जाता हूँ। जाओ दरबारी। कहिए महाराज। सर्वप्रथम आप हमें ये बताएं, आपने कभी हमारे बेटे गौतम को शराब पीते हुए देखा है? नहीं महाराज। सिगरेट पीते हुए देखा है? नहीं महाराज, मैंने तो राजकुमार को न तो सिगरेट पीते हुए देखा है न तो शराब पीते हुए देखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गुरुजी बिल्कुल झूठ बोल रहे महाराज। सच्चाई का पता लगाना ही होगा। एक काम करो, जाओ महामंत्री अभय प्रताप सिंह को बुला कर लाओ। क्या बात है? अचानक आपने याद किया, क्या बात है? आप हमें ये बताएं, आपने कभी हमारे बेटे को शराब पीते हुए देखा है, सिगरेट पीते हुए देखा है? राजन, आप तो अच्छी तरीके से जानते हो कि आपके महल में मैं 18 साल से नौकरी कर रहा हूँ और 18 साल में ना तो उसे हमने सिगरेट पीते हुए देखा है और ना ही शराब पीते हुए देखा है। आखिर ये राजन बताया किसने? अभय प्रताप सिंह, आज राज दरबार में ऐसी बात सुनने को मिली है। क्या हुआ है? जिसे सुनकर हमारा सर सम से झुका जा रहा है। एक काम करो, शीघ्र राजकुमार गौतम को हमारे सामने पेश करो। जय सिया जी। आज क्या बात है जब मुझे राज दरबार से अचानक बुलाया गया और आपके चेहरे पर उदासी और खामोशी, आखिर इस उदासी और खामोशी का कारण क्या है? गौतम, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि हमें झूठ से सख्त नफरत है, इसलिए आज जो हम तुमसे पूछे उसका सही सही जवाब देना। आप क्या जानना चाहते हो मुझसे? सर्वप्रथम आप हमें ये बताएं कि आप कल कॉलेज गए थे? कॉलेज? अरे कल तो 15 अगस्त का त्योहार था। अरे हम क्या सारे बच्चे कॉलेज आए थे? क्या हुआ? अगर तुम कल कॉलेज गए थे तो तुम्हें खुद मालूम होगा कि कल कॉलेज में क्या हुआ। कॉलेज में? अरे कॉलेज में 15 अगस्त का त्योहार था, झंडा रोहण हुआ, झंडा फहराया गया, सारे बच्चे गीत गाना गाए, सारे बच्चों को अपने हाथों से मैंने इनाम दिया, सब बच्चे अपने घर चले गए और मैं राजमहल आ गया। क्या हुआ?
तुमने बच्चों को इनाम अपने हाथों से बांटा? हाँ पिताजी। अरे बेटे, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि तुम हमारे इकलौते संतान हो। तुम्हारे सिवा हमारा और कोई दुनिया में नहीं है। तुम्हारे विषय में ऐसी बात हमने सुनी थी जिससे हमारा हृदय फटा जा रहा था। बेटे आ जाओ, मेरे सीने से लग जा। आज तो जाने क्यों मुझे अपने सीने से लगाने का दिल कर रहा है। छोड़ तेरे मुख से बदबू की चीज की आ रही है। बोल, ये कैसी दुर्गंध है? बोल। गौतम, तेरी खामोशी बता रही है कि तू झूठ बोल रहा है और जो मैंने सुना है सच वही है। गौतम, तू शराब पीने लगा है, सिगरेट पीने लगा है। गौतम, शराब पीकर कॉलेज जाता है और इतना नहीं, कॉलेज में बच्चों के साथ बदतमीजी किया। गौतम, तूने शराब को हाथ लगाने से पहले हमारे विषय में जरा भी नहीं सोचा कि तेरे शराब पीने से तेरे पिता के दिल पर क्या बीतेगी। गौतम, आज तूने हमारा मान सम्मान स्वाभिमान सब मिट्टी में मिला दिया। ये तूने क्या किया गौतम? ये तूने क्या किया? शराब हाथ कैसे लगाया? तेरे ऊपर कौन सी ऐसी आफत आ गई थी? कौन सा गम तुझे सता रहा था जो कि तूने शराब पीना शुरू कर दिया? मुझे मांगने से पहले मुझसे ये नहीं पूछोगे कि आज स्कूल में मेरे साथ क्या बर्ताव किया गया। आज के बाद मैं किसी बच्चे के सामने अपना सर उठाकर बात नहीं कर सकता हूँ। मास्टर ने आज कॉलेज में
ने मेरी वो तौहीन किया है, मेरी वो बेइज्जती किया है कि शायद मैं कभी सर उठाकर चल नहीं सकता हूँ। और अगर चलना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता ही देता हूँ। गौतम, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मेरे सामने झूठ मत बोलना। आज तूने हमारे सामने झूठ बोला और अब कह रहा है कि कॉलेज में तेरा अपमान हुआ। बोल, कैसा अपमान हुआ है? आज जानना चाहता हूँ, बोल। सुनो पिताजी, और गुरु जी ने किया मेरा अपमान, और दर्द गोली चला दी, और बुरा क्या किया, और आप नाहक में होते परेशान। मैंने सिर्फ गोली चलाई है, कोई पार नहीं तोड़ दिया है मैंने कॉलेज के अंदर। मेरी बेइज्जती को तुम समझ नहीं पाओगे। गौतम की जो बेइज्जती स्कूल में मास्टर ने किया है कि शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, कभी भूल नहीं। तू मेरे सामने जुबान लड़ा रहा है, मुझसे जुबान लड़ा रहा है। तू ये भी भूल गया तू किससे बात कर रहा है? गौतम, मैं तुझे कॉलेज यही सब करने के लिए भेजता हूँ। तो शिक्षा के वास्ते कॉलेज में वहां पर गया बेशरम, जब गुरु ने तुझे मना कर दिया तो फिर गोली चलाई है। कहता है कि मेरा अपमान हुआ है, वहां पर बाजरा पीकर कॉलेज जाता है और वहां बच्चों के साथ बदतमीजी किया, तभी तेरा पेट नहीं भरा। जब गुरुजी ने तुझे समझाया और कहा कि कॉलेज से चले जाओ तो तुझे वापस राजमहल आना चाहिए थे ना। गोली चलाने की क्या आवश्यकता थी? क्या समझकर गोली चलाया कि तू मेरा बेटा है तो कुछ भी करोगे, जब पे अत्याचार करोगे, अरे आने वाले तो इस गंगापुर राज का सम्राट होगा और तू ही शराब पीकर अपनी प्रजा पर अत्याचार कर रहा है। यही सब करने के लिए मैं तुझे कॉलेज भेजता हूँ, मदरा पीने के लिए कॉलेज भेजता हूँ, गोली चलाने के लिए भेजता हूँ। मदरा पियोगे? क्या खटा गौतम की प्राण प्यारे
अपना बेटा है कोई पराया नहीं, क्या खता इसमें कि कुछ बताते। तुमने इसे बिगाड़ कर रख दिया है और आज खता पूछ रही हो। मैं कहता हूँ मेरे सामने से हट जाओ पद्मा। मैं इसकी शक्ल को देखना नहीं चाहता, इसकी शक्ल को देखना मुझे गवारा नहीं। पद्मा हट जाइए। देखना अभी गवारा नहीं, और ऐसे नालायक बेटे को दिया है जन्म। तुम्हारा लाला शराब पीने लगा है और मुझसे जुबान लड़ा रहा है। गोली चला दिया तो हाथ क्यों लगाया? बेटा गौतम, क्या तेरे पिताजी जो कह रहे हैं वो सत्य है? बोल। हाँ बाबा, आज तक आपका बेटा कभी तुमसे झूठ नहीं बोला। अरे तूने 9 माह अपनी कोख में रखकर मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, लेकिन आज तक मैंने तुझसे कभी भी झूठ नहीं बोला। लेकिन आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ। मैंने भूल से सिगरेट में भी मुंह लगा लिया है और शराब को भी पी लिया है माँ। मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे। क्या कसर की है मैंने तेरे पाले में, क्या नहीं किया मैं तेरे लिए, और तू, मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा एक दिन इस हवेली का चिराग बनेगा। लेकिन तू, अरे तू तो नालायक निकला। तो मेरी माँ नहीं है, तो मेरी माँ हो ही नहीं सकती है। आज मैंने देखा है इस संसार में सारे रिश्ते झूठे होते हैं। यहाँ ना कोई किसी का माँ है और ना कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी का बाप है। सब दुनिया दौलत की भूखी है। अरे एक छोटी सी गलती के लिए तूने परसों के प्यार को शीशे की तरह तोड़कर चकनाचूर कर दिया। अरे माँ, अगर कोई बच्चा पैर में टट्टी कर देता है ना, तो मैं उसका पैर नहीं काटती, अरे उस टट्टी को तोड़ देती है। लेकिन आज तो
तूने पैर ही काट कर बहा दिया। मर गया है गौतम तेरे लिए और मर गई है तो मेरे लिए। खत्म हो गए हैं। आज बाप बेटे के रिश्ते को तूने खत्म कर दिया है। अरे किस पर हाथ उठा रहा है? ये कौन है तेरी? अरे ये तेरी वो माँ है जिसने 9 माह तुझे अपनी कोख में रख कर तुझे जन्म दिया, तेरी परवरिश की, आज इस काबिल बना दिया, तो उस पर हाथ उठा रहा है और नसीहत हमें दे रहा है। बच्चा पैर पे टट्टी कर दे तो उसे काट नहीं दिया जाता, धुल दिया जाता है। क्या लोग अपने बच्चे को इसी के लिए जन्म देते हैं, खुद भूखे रहते हैं, लेकिन अपने बच्चे जिस पर एक खराज नहीं आने देते हैं, उसकी भूखे रहकर परवरिश करते हैं। क्या इसी दिन के लिए कि वही अच्छा बड़ा होकर अपने माता पिता के साथ इस तरह से बर्ताव करे? क्या यही तेरा फर्ज कहता है? क्या तेरा यही कर्तव्य कहता है? गौतम, तेरी आंखों का पानी मर चुका है। अरे तू इतना नालायक पिताजी, आज मैंने माता पिता का प्यार बहुत तरीके से देख लिया है कि आज मेरी माँ और मेरे बाप ने मेरे साथ वो बर्ताव किया है, इससे कोई माँ बाप मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता। और नहीं बात पिताजी, ये मत भूल जाना कि गौतम बच्चा है, बच्चा नहीं, मैं भी जवान हो गया हूँ। आज के बाद दोबारा भूल कर तुम मेरे बदन में हाथ लगाने की कोशिश नहीं करना, वरना कई भूल से मेरे हाथ दोबारा ऊपर उठ गए तो गंगापुर में तुम्हारा मान सम्मान सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए अब दोबारा तुम मेरे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। नालायक, तू मेरे सामने अपने पिता पर हाथ उठाया, मेरे सामने। अरे अगर तूने मारने की कोशिश किया तो समझ ले कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तक तो मैं तुझे अपनी माँ समझता था, लेकिन तुम माँ नहीं हो सकती है, तो मेरी माँ हो ही नहीं सकती है। और पिताजी, तुमने मुझे नालायक की पदवी दे दिया, गंगापुर राज के सामने मुझे नालायक घोषित कर दिया है। अभी तक तुमने नालायक देखा नहीं है, सिर्फ सुना था। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि नालायक किस तरह का होता है और नालायक किसे कहा जाता है। तुम अपनी आंखों से देखोगे और हमारी बात को अच्छी तरीके से सुन भी लेना। तो मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ, कर्जा मिली और होता दिखा दूंगा मैं। अरे गाल पर चाट मारा और माँ को मुझे और धूल मेरा जूता मिला दूंगा
मेरा पूरा राता चुबारे होकर जुबाऊ राज में सारे पन्ना में है कदिया मार हंटर पे चमड़ी और अपनी खींच कर डाल देता तुझे भी चिंगाल में लाल इसके हाथ में हथौड़ी डालो और ले जाओ, इसे जेल में डाल दो जब तक हमारा हुक्म ना हो। इसे ना तो खाना मिलना चाहिए और ना ही पानी मिलना चाहिए। और क्या कर ही सकते हो इससे ज्यादा तुम? और क्या कर ही सकते हो? खत्म हो गए हैं रिश्ते, खत्म कर दिए हैं तुमने। तुम्हारे लिए मर गए हो तुम हमारे क्या समझ कर ये गुनाह किया है कि तुम मेरा बेटा हो, मैं तुझे माफ कर दूंगा। तेरा पाप मैं बाद में हूँ, सबसे पहले इस गंगापुर राज का सम्राट हूँ और मेरा धर्म कहता है, मेरा कर्तव्य कहता है कि मैं इंसाफ करूं। इसके लिए आंसू बहा रही हो, इस नालायक के लिए आंसू बहा रही हो जो ये भी भूल गया है कि माँ किसे कहते हैं, माँ होती क्या है। इसके लिए आंसू बहा रही हो। क्या समझती हो पद्मा कि मैं गौतम पे हाथ उठाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। पद्मा हमारे कोई तो चार संतान नहीं है, लौती संतान है हमारा, लेकिन हम क्या करें। हमारे बेटे ने गुनाह किया है, कॉलेज में गोली चलाई है और उसकी गोली से दीनानाथ पांडे की बेटी मजबूत घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती हुई। अब चाह कर भी अपने बेटे के गुनाहों को नहीं छुपा सकते प्रिय, क्योंकि हमारा धर्म हमारा कर्तव्य कहता है कि हम उचित फैसला करें। इसलिए प्रिय तुम चलकर महल में आराम करो और मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। मधु से मुलाकात करूंगा, सच्चाई का पता लगाऊंगा, उसके बाद अपने बेटे को सजा सुनाऊंगा। ठीक है।